तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेहरवा से पढ़ाई पर। बच्चा लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 9th क्लास के NCERT यानी CBSE बोर्ड 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा देख लिया है हमने। अब इस वीडियो में बाबू हम एक्सरसाइज 1.2 को पूरा तरीके से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और वो भी कैसे, तो बिल्कुल ईजी वे में। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए बाबू वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहले ये है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कह रहा है बच्चा लोग कि आप इन स्टेटमेंट्स को देखिए। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3, और आप बताइए कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन गलत है। अगर कौन स्टेटमेंट सही है तो काहे सही है यो बताइए। जस्टिफाई करना है बच्चा लोग, और कोई स्टेटमेंट अगर गलत है तो काहे गलत है यो बताना है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पर थोड़ा सा हम लोग गौर फरमाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बच्चा कह रहा है, पहला स्टेटमेंट वह कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितना भी रेशनल नंबर है, बोला जा रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सबके सब क्या होते हैं, तो रियल नंबर होते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं। तो बच्चा लोग जब हम पढ़ाए हुए थे तो बताए थे कि रियल नंबर का मतलब होता क्या है बच्चा लोग। तो रियल नंबर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एक मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि रेशनल और इरेशनल मिला के ही क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। रेशनल और इरेशनल मिला के ही क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। और इसमें बोला कि जितने भी रेशनल होते हैं वो सब रियल होते हैं। तो आप यहाँ बताइए, जब रेशनल और इरेशनल मिला के ही रियल बनता है तो जितना रेशनल नंबर होगा सब रियल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब ये दोनों मिला के रियल बनता है तो जितना इरेशनल नंबर होगा सब रियल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चा लोग, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब रह गया बात कि इसका रीजन हमको बता देना है। तो बड़ी प्यारा सा रीजन हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज कहाँ है ट्रू, तो ट्रू इसलिए है बिकॉज रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर फॉर्म रियल नंबर। मतलब हमने कारण में ही लिखा बच्चा कि ये स्टेटमेंट सही है। हमने ये बात बताया कि ये स्टेटमेंट सही है, और इसका रीजन हमने ये बताया चूंकि हम रेशनल और इरेशनल को मिला के ही रियल नंबर बनाते हैं, इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है। अब आइए बच्चा लोग दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है बच्चा लोग कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट अंडर एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। अब समझिए बच्चा क्या कह रहा है कि ये जो हमारा नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पर अगर हम कहीं भी कोई पॉइंट उठा ले तो वो अंडर रूट एम के रूप में होगा, जहां एम क्या है, तो नेचुरल नंबर है। एम क्या है, नेचुरल नंबर है। अब एक बात बताइए बच्चा लोग, अगर हम इस n के जगह पर नेचुरल नंबर रखते हैं, एक बात समझिए, तो क्या क्या रख सकते हैं। मतलब हम इस m के जगह पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम रूट अंडर 1 रखते हैं, अगर m के जगह पर 1 रखते हैं तो बताइए कर वैल्यू 1 के वर्गमूल निकल जाता है बाबू 1। इसको हम दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। जैसा कि वो बोला था कि कोई भी नंबर, इस पर कोई भी पॉइंट अगर हम उठाते हैं तो ये रूट अंडर m के रूप में होगा, जहां m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब हम नेचुरल नंबर के जगह पर 1 रखे तो 1 आया, इसको भी हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ पर ये चीज सही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई चलिए 1 के लिए ठीक है। अगर मान लीजिए हम 2 रखते हैं तो रूट 2 को भी हमने बताया था कि हम दिखा सकते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए हैं। रूट 3 को भी दिखा सकते हैं, रूट 4 को भी दिखा सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए बच्चा लोग, अगर मैं बात करूं अंडर रूट 5/6 की, तो ये कौन सा नंबर है बताइए, ये कौन सा नंबर है, तो ये है बाबू इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि क्या इस अंडर रूट 5/6 को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं। अंडर रूट 5/6 को हम नंबर लाइन पर
नंबर दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? तो बाबू आप समझिए कि यह एक इरेशनल नंबर है, और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सबको हम आराम से नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। लेकिन ये तो बात हम फिक्स कर लिए कि हम इसको नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, लेकिन क्या आप बताइए कि √5/6 में यहाँ पर जो नंबर आया है जिसको यहाँ पर m कहा गया था, क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? तो आप कहेंगे कि यह नेचुरल नंबर नहीं है। एक मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये बोला कि इस पर जितने भी नंबर आएंगे वो √m के रूप में आएंगे, तो रूट के m के रूप में तो यो है, लेकिन एक कंडीशन ही रख दिया कि m क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। वो क्या होगा? नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, तो वो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। लेकिन आप बताइए क्या यहाँ पर नेचुरल नंबर है जबकि इहो नंबर लाइन ऑफ आ रहा है? तो वो बोला था कि सब नंबर लाइन पर आ सकता है ना, सब नंबर लाइन पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नेचुरल नंबर। वो बोला कि नेचुरल नंबर होगा। हमने क्या कहा कि भैया यहाँ पर ये नंबर तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग, इसका मतलब ये हुआ कि यह स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है। ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि नंबर लाइन पर कोई जरूरी नहीं है कि अंडर रूट में अगर कोई नंबर आता है तो रूट में नेचुरल नंबर ही हो, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो लिखेंगे कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या लिखेंगे? फॉल्स स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज कारण क्या लिखेंगे? बिकॉज वी कैन शो √5/6 ऑन नंबर लाइन विच इज एंड ऐसे लिखिए, एंड 5/6 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये बात हम समझ गए। या यहाँ पर √5/6 जो है मतलब यानी कि 5/6 है वो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। आइए बच्चा लोग तीसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन बोला है कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। जितने भी रियल नंबर होते हैं सबके सब इरेशनल होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे बच्चा लोग कि रियल नंबर इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल। हम लोग पढ़े हैं कि रियल इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल को मिला के ही रियल बनता है। और इसने क्या बोला कि जितने भी रियल नंबर होते हैं सबके सब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। अब एक बात बताइएगा, रियल नंबर में तो रेशनल आता है, तो सब रियल नंबर इरेशनल कैसे हो गया? क्योंकि रियल में रेशनल भी आता है, तो रेशनल इरेशनल नहीं ना होगा। एक मतलब इहो क्या है बच्चा लोग? ये स्टेटमेंट भी क्या है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सब रियल नंबर रेशनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में सब रियल नंबर इरेशनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बच्चा लोग? ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा? तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। बिकॉज कारण क्या है इसका? तो कारण ये है कि रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं। तो लिख देंगे कि बिकॉज रेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। यानी कि हमने बताया कि रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं लेकिन इरेशनल नहीं होते हैं। मतलब रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर क्या इरेशनल भी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बच्चा लोग? गलत हो गया। यह स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट था कि एवरी रेशनल नंबर रियल, तो ये बात तो सही था क्योंकि रेशनल और इरेशनल मिला के ही रियल बनता है। ये भी दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर दूसरा क्वेश्चन कहा कि नंबर लाइन पे जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं वो किस रूप में होते हैं? तो √m के रूप में होते हैं, जहां पर m क्या होता है? नेचुरल होता है। हमने देखा कि भाई नंबर लाइन पर तो √5/6 √9/10 भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि वो सब के सब इरेशनल है और इरेशनल नंबर को आराम से हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। लेकिन क्या वहां पर m जो था यानी कि अंदर में जो संख्या आई थी क्या वो नेचुरल नंबर थी? नहीं थी। इस हिसाब से यह स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। फिर यहाँ पर तीसरे में कहा गया कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो बताइए रियल नंबर में तो रेशनल आता है तो वो क्या इरेशनल हो जाएगा। एक मैंने ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चा लोग? गलत हो गया। तो अब आइए हम लोग बढ़ते हैं कितने नंबर क्वेश्चन पे? तो क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 2 नंबर क्वेश्चन भी कुछ कहता है बच्चा लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव इरेशनल
कह रहा है बच्चा लोग कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी कि क्या जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जितना भी प्लस में नंबर होता है, यहाँ पर आप बताइए पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, तो 1 से, 1 2 3 4 ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्या इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल होगा। क्वेश्चन पूछा है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या वो इरेशनल होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है। अगर हम मान लीजिए कि 2 का निकालते हैं तो नहीं निकलेगा तो क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इरेशनल। उसी तरह से अगर अंडर रूट 3 का निकालते हैं तो ये नहीं निकलता है तो बोल देते हैं हम उसको क्या, इरेशनल। लेकिन अंडर रूट 4 का निकालते हैं तो क्या बन जाता है बच्चा लोग, 2 हो जाता है, जो कि क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी 1 भी क्या था, रेशनल था। एक मतलब ये है, आई बोला का, ये बोला कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या वो इरेशनल ही होते हैं। तो बताइए क्या इरेशनल होता है, रेशनल नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। ये बोल रहा है कि क्या इरेशनल होते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं होते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं होते हैं तो फिर ही बोला कि इफ नॉट, यदि नहीं होते हैं, यदि नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एन नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो कह रहा है कि आप एक ऐसा पॉजिटिव नंबर बताइए, एक ऐसी पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिसका जब हम स्क्वायर रूट निकाले तो कौन सी आए, रेशनल आए। तो आराम से बता सकते हैं बच्चा लोग। मान लीजिए कि आप 4 का एग्जांपल दे सकते हैं, आप 1 का दे सकते हैं, आप 9 का दे सकते हैं, आप 16 25 का दे सकते हैं कि भैया ये कुछ ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो क्या आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं। तो लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर रूट विल बी 2 दैट इज अ रेशनल नंबर। तो आप लिखेंगे कि 4 एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट, इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो 2 होता है, और 2 क्या हो जाता है बच्चा लोग, तो रेशनल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब आइए बच्चा लोग हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा लोग तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चा लोग कि कैसे हम लोग रूट 5 को नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखा जाना। अच्छा बच्चा लोग एक बात बताइए कि रूट 5 कौन सा नंबर है। तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर है बच्चा लोग, ये आप जानते हैं। यह एक क्या है, तो इरेशनल नंबर है। अच्छा इरेशनल नंबर है तो क्या इसको रियल नंबर बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता बच्चा लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल भी आता है और रेशनल भी आता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। यानी कि कॉम्बिनेशन जो होता है रियल और रेशनल और इरेशनल का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रियल नंबर कहते हैं। अब एक बात बताइए बच्चा लोग, हमको रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। ये पोस्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, बताइए। अब मैंने बताया था कि जब हमको किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना होता है बच्चा लोग, जब हमको किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं बच्चा लोग कि इसके पास में देखते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल आराम से निकल सकता है, यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। क्या 5 के पास में आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो कहेंगे कि बिल्कुल दिख रहा है। 5 के पास हमको 4 दिख रहा है, यानी कि 5 के पास हमको 4 दिख रहा है, जो कि क्या है, तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो आराम से काम आपका हो ही गया बच्चा लोग। एक बात बताइए कि क्या इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि किसका स्क्वायर है वो लिख दीजिए। अब एक बात बताइए बाबू, हेजा कौन सा नंबर है, 2। तो हम बताए थे कि जो नंबर यहाँ पर आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट जो नंबर होगा, हम क्या करेंगे, नीचे हम उतना ही यूनिट लेंगे इसको दिखाने के लिए। यानी एक बात बताइए बच्चा लोग, अगर यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो, तो हम नीचे कितना यूनिट लेने वाले हैं, 2 यूनिट लेने वाले हैं। तो हम सीधा सा यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं कितना यूनिट, तो 2 यूनिट। ये हमारा हो गया 2 यूनिट। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 यूनिट हो गया। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आया है, तो यहाँ पर 1 यूनिट आया है। तो हम बताए थे कि यहाँ पर जब 1 आया है तो हम ऊपर क्या लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। लेकिन याद रखेंगे बच्चा लोग कि हेजन एंगल कितना का होना चाहिए, तो राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, यानी कि लाइनिया तन को टेढ़ नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग इसी तरह से। अच्छा मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाता कि अंडर रूट 26 को दिखाइए नंबर लाइन पर, तो कैसे दिखाते, तो हम क्या करते बच्चा लोग, अंडर
√6 के पास में देखते कि भैया यहाँ पर 25 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो 25 के वर्गमूल 5 होता है, तो हम नीचे 5 यूनिट लेते और ऊपर कितना यूनिट लेते, तो ऊपर हम कितना यूनिट लेते बच्चा लोग, तो ऊपर हम ले लेते 1 यूनिट और हमारा काम क्या हो जाता, बन जाता। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 था तो हमने नीचे 2 यूनिट लिया और ऊपर कितना यूनिट ले लिया, 1 यूनिट लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग, इसको हम मिला देंगे स्केल की मदद से, यानी कि रूलर की मदद से हम इसको मिला देने वाले हैं। और मिला करके बाबू ये जो हमारा तैयार होगा, यही हमारा कितना, ये हमारा 1 यूनिट था और ये जो तैयार हो जाएगा हमारा ये √5 यूनिट तैयार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं यही आपको बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कहा जाता है कि 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये H है और ये मान लीजिए कि अगर P है और ये क्या है B है, तो हम जानते हैं ना फॉर्मूला, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि H² = P² + B², जैसा कि पाइथागोरस साहब कह के भी गए थे। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी उन्होंने कहा था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ाका के स्क्वायर जो होगा दोनों छोटाहनका के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने इसका भी स्क्वायर निकाला, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया B², इसका हो गया P², और जब दोनों के जोड़ देंगे तो उन्होंने कहा था कि बड़ाका के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताइए बच्चा लोग, है ये H² P के वैल्यू ये कितना यूनिट हम लिए हैं, 1 यूनिट, तो यहाँ पर हो गया 1 यूनिट और इसका स्क्वायर हम इसका कितना लिए हैं, तो 2 यूनिट लिए हैं। और बताइए 1 का स्क्वायर 1 और इसका हो गया कितना 4 और H² = हमारे यहाँ पर आ चुका है कितना 5। तो जब हम H का वैल्यू निकालते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ये √5 यूनिट होगा कि नहीं होगा। और जब √5 यूनिट हो गया तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको तो इसको नंबर लाइन पे लाना है बच्चा लोग, यानी हाई डिस्टेंस में जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं इसी को नंबर लाइन पे आपको ला देना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम एक कंपास लगाएंगे यहाँ से और कंपास को डॉटेड लाइन से मिलाते हुए हम इसको नंबर लाइन पर लेके चले जाएंगे और यही हमारा जो पॉइंट होगा बच्चा लोग, ये पॉइंट होगा, ये पोजीशन होगा किसका, √5 का। तो यही हमारा √ क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। ओके बच्चा लोग, तो यहाँ पर हम आशा करते हैं कि चीजें क्या हो गई, समझ में आपको आ चुकी होंगी। अच्छा मान लीजिए मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर √6 दिखाना होता, सपोज दैट आपको √6 दिखाना है, तो हम क्या करते बच्चा लोग कि √6 जो दिखाना था हमको √6, तो फिर वही चीज काम करते, इसके पास में देखते कि कोई नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या कर लेते, इसको 4 के रूप में तोड़ लेते, फिर 1 + 1 कर लेते, 2 बार कर लेते, 1 + 1 कर लेते बच्चा लोग, ठीक है। तो हम क्या करते, इस 4 के लिए नीचे 2 यूनिट ले लेते, नीचे 2 यूनिट, और देखिए इस 1 को 2 बार लेते, जैसे एक बार 1 यूनिट यहाँ पर ले लिया ना, तो फिर अब एक बार यहाँ पर 1 यूनिट लेते, अब एक बार यहाँ पर फिर से 90 डिग्री पर ही हम यहाँ पर फिर से 1 यूनिट ले लेते, और जब 1 यूनिट यहाँ पर ले लेते बच्चा लोग, तो फिर हम इसको क्या करते, मिलाते और मिलाते, तो ये कितना वैल्यू हो जाता है हमारा, तो ये होता है √6 और ये √6 हो जाता। तो फिर कंपास मिलाते और डॉटेड लाइन से इसको कहाँ पर लेके चले जाते, तो नंबर लाइन पे लेके चले जाते, और ये जो हमारा पॉइंट बनता बाबू, ये किसका बनता, तो √6 का होता। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है। इसमें चौथा नंबर भी एक क्वेश्चन है बच्चा लोग, खिलवाड़ है, इसीलिए हम यहाँ पर खेलना नहीं चाहते हैं। अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे बच्चा लोग, तो इस चैप्टर नंबर 1 यानी कि नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पर। तो चलिए मिलते हैं फिर से इंट्रोडक्शन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।